तो दो तीन चीजें होंगी। एक तो हम सब लोग मिलेंगे तो लर्न गीता के प्रोग्राम को कैसे बेहतर किया जाए, आशु भैया के प्रेजेंस के साथ पार्टिसिपेंट्स भी जो आज तक रहे हैं उनको कैसे और अच्छे से जोड़े, और एक लाइव प्रोग्राम के थ्रू लोग गीता से भी और अच्छी तरीके से जुड़ पाएंगे, ये विचार के साथ में ये 2 दिन का प्रोग्राम किया गया है। पहले प्रोग्राम केवल रविवार का था, लेकिन एक काफी लोगों का ऐसा फीडबैक आया कि मतलब शहर बड़ा होने से और आशु भैया की नेक्स्ट डे अवेलेबिलिटी भी होने से हमने उसी प्रोग्राम को 2 बार करने का डिसाइड किया कि संडे को एक बार करेंगे हम लोग और मंडे को भी करेंगे एक बार, जो पिंपरी चिंचवड़ में होगा, ताकि जो लोग पिंपरी चिंचवड़ साइड में रहे वो आसानी से एक्सेस कर सके यहाँ पर, और जो लोग पुणे साइड में है वो लोग कोथरूड का नाट्यगृह आसानी से एक्सेस कर सके। सो इस विचार के साथ 2 दिन किया गया है प्रोग्राम। बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के पास भी होंगे, वो हम बात कर सकते हैं। जैसा अभी किसी ने कहा जिज्ञासु की परीक्षा है उस दिन, तो ऐसे एक्चुअली और भी काफी सारी चीजें हैं जो ओवरलैप होंगी, लेकिन हमें उन सब चीजों के साथ ही चलना होगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है उसके लिए। तो ये दोनों भी प्रोग्राम में करीबन 600 से 1000 के बीच में पार्टिसिपेंट्स की अपेक्षा है अपने को हर एक प्रोग्राम में। उस तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। प्रोग्राम 9:15 से 11:30 किया गया है, उसकी डिटेल आइटनरी भी है। प्राइमरीली 9:15 से 9:30 के बीच में हम लोग इनिशियल सब करके प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रोग्राम में काफी सारे वॉलंटियरिंग की जरूरत पड़ने वाली है, जो हम वन बाय वन अभी डिस्कस कर ही लेंगे कि क्या क्या काम है, आप लोग किस तरह सपोर्ट दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हुए सपोर्ट देने में, रादर सबको जरूरत तो है ही है, तो वो भी हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। बट क्विकली प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। 9:15 से 11:30 पहले दिन प्रोग्राम है कोथरूड में, और उस प्रोग्राम को आशु भैया भी रहेंगे और बहुत सारे उसके अंदर छोटे मोटे और भी इवेंट्स हैं। आशु भैया, अंजलि दीदी, सब लोग उसे चेयर करेंगे। और नेक्स्ट डे रामकृष्ण मोरे में शाम को 5:15 से प्रोग्राम है। वहां पर भी आशु भैया रहेंगे, साथ में अंजलि दीदी है और सारी टीम्स हैं। अब ऑन द स्पॉट के लिए कोई ऑन द स्पॉट के डिटेल्स के बारे में चलूं मैं, संतोषी दीदी, या कोई बात प्रोग्राम के बारे में बताना है? छूट गई हो? कोई छूट गई ऐसी बात तो नहीं है ना डिटेल्स में जाने? नहीं। तो अभी मैं क्विकली इस पे आता हूं कि हम सब लोगों को इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इसके अलावा एक और इवेंट है, उसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में, जो स्पेशली वॉलंटियर्स के लिए है। तो हमारे पास में टोटल 3-4 चीजें हैं जो हमको इस पूरे इवेंट को करने के लिए करनी है। हमें 3 जगह हैं जो पूरे इवेंट में मैनेज करनी है ड्यूरिंग द इवेंट। कुछ एक्टिविटीज है जो बिफोर द इवेंट करनी है, और कुछ एक्टिविटीज है जो आफ्टर द इवेंट करनी है। तो ड्यूरिंग द इवेंट हमें 3 भागों में काम करना है। एक भाग है रजिस्ट्रेशन, जितने लोग आए हमें क्विकली उन्हें रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्क्रीन बनाया है। आप लोगों ने, अगर आज मैसेज आपको आया होगा तो एक RSVP का पेज आया है, उसी तरह का रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो जो वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन में होंगे अपना मोबाइल लेकर, दे विल बी स्टैंडिंग देयर। आने वाले को केवल मोबाइल नंबर पूछना है और सबमिट करना है। यदि वो व्यक्ति हमारे PRN डेटाबेस में है तो वो बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जाएगा, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो नहीं है हमारे PRN डेटाबेस में तो उसका नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, हम उनका नाम लिखेंगे। केवल इतना रजिस्ट्रेशन का काम है, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि 10 से 15 मिनट में हमको 500 लोग एक साथ आने वाले हैं। तो करीबन 20 से 25 लोगों को शायद, या 30 तक के लोगों को वहां खड़ा रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इन्हीं लोगों को एंड ऑफ द इवेंट प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। प्रसाद मतलब फूड नहीं है, हमारे केस में प्रसाद मतलब विचार होते हैं। तो उस तरह से गुरुजी की कुछ पुस्तकें, विचार जो है गुरुजी के, हम जब लोग एग्जिट करते होंगे तो हर किसी को देना है हमें। तो ये 2 काम होंगे जो एंट्री मैनेजमेंट टीम के पास है, एंट्री एंड एग्जिट मैनेजमेंट टीम होगी। इसके अलावा दूसरी टीम होगी जो हॉल मैनेज करेगी। हॉल मैनेजमेंट में वो लोग हैं जो भाई सब लोग ठीक से बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कोई तरह की किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है हॉल के अंदर, समझ लीजिए AC नहीं चल रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये लोग होंगे जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन की तरह होंगे। हॉल में पहली 2 रोज स्पेशल सीटिंग के लिए ब्लॉक रहेगी, क्योंकि कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स होंगे और भी कई लोग होंगे जो इनवाइटेड, स्पेशल इनवाइटीज होंगे, और पीछे की सारी रोज जनरल सीटिंग है। इसके अलावा बैकएंड मैनेजमेंट की एक बहुत छोटी सी टीम होगी, जिनका प्राइमरी वर्किंग है बैकएंड में कोई भी तरह के इश्यूज ना आवे, मूवमेंट ऑन द डायस या जो भी चीजें हैं वो सब मैनेजमेंट। यदि किसी का इन दोनों में से एक्सपीरियंस रहा है पहले, हॉल मैनेजमेंट या बैकएंड मैनेजमेंट, तो वो वैसा स्पेसिफिकली विद्या दीदी को या मुझे या श्याम भैया, जिनसे भी वो कनेक्टेड है, उनको एक मैसेज करे कि भाई ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं इस पर्टिकुलर टीम में जाना चाहूंगा। इसके अलावा बिफोर द इवेंट हमारे पास काम काफी रहने वाला है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना है।
हमने आज मैसेजेस लॉन्च किए हैं, सारे लोगों को व्हाट्सएप में गए हैं, होपफुली आप में से सबको मिले होंगे। यदि आप में से किसी को भी वो मैसेज नहीं आया जो इंडिविजुअली आप लोगों को आना चाहिए था, तो मुझे एक बार चैट पे भेजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपका नंबर, या व्हाट्सएप कर दीजिएगा विद्या दीदी को, मुझे जिससे भी आप कनेक्टेड है, कि भाई आप लोगों को अगर वैसा सिंगल मैसेज नहीं आया तो चेक करना होगा। उसके थ्रू हमको RSVP के थ्रू आइडिया आ जाएगा अगले 2-3 दिन में कि कितने लोग आ रहे हैं। यदि ऐसे होता है कि हमारा नंबर सफिशिएंट नहीं जा रहा है, तो हम लोगों को सबको मिलकर थोड़ी मेहनत करके नंबर्स को इंश्योर करना होगा कि देयर इज अ गुड नंबर ऑफ अटेंडेंस व्हेनेवर वी हैव द इवेंट। तो ये तीसरी बात हुई। ये बिफोर द इवेंट की जरूरत हमें पड़ सकती है। आफ्टर द इवेंट इन लोगों के साथ फॉलोअप का यदि कुछ कार्य बनता है, मतलब उस इवेंट में यदि कोई चीज डिसाइड होती है कि इसी तरह की चीजें करें, तो कई लोग होंगे जो अपनी वॉलंटियरिंग के लिए भी शायद जो अभी पार्टिसिपेंट है और वो वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं ऑफलाइन चीजों में, क्योंकि अब इस इवेंट से एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का एक तरह से मिलन होने वाला है। सो गीता परिवार अभी तक बहुत सारी ऑफलाइन चीजें भी करते आया है। तो यहाँ से आपको खुद मुझे भी कहूंगा मैं, क्योंकि मैं भी अभी तक ऑफलाइन से बहुत जुड़ा नहीं हूँ, ये इवेंट हम सबको समझने की कोई मदद करेगा कि भाई हम ऑफलाइन से कैसे जुड़ सकते हैं। उसी तरह पार्टिसिपेंट्स में से भी शायद कोई हमसे जुड़ना चाहेगा। कोई अभी तक टेक और इन सब चीजों के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं होने से ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी शायद वो कर पाए। यदि ऐसे कोई लोग हमसे जुड़ते हैं तो उनके साथ जो बाद में कोऑर्डिनेशन करना है, उनके साथ वर्किंग करना है, आपको खुद ऑफलाइन में जो वर्किंग करना है, ये पोस्ट इवेंट बातें थी। तो ये मेरे ख्याल से प्राइमरी इवेंट मैनेजमेंट की 3 टीम्स हैं, और मतलब जैसे कहा 4 टीम्स है, 3 टीम्स ड्यूरिंग द इवेंट और 1 टीम है बिफोर द इवेंट। कॉमन भी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं सारों में। तो इनमें से जिसमें भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, एक गूगल फॉर्म हम लोग भेजेंगे। उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। कल सुबह के पहले वो गूगल फॉर्म आ जाएगा कि भाई आप किस किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो जो व्यक्ति जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से उन टीम्स में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीम्स में रहने का दूसरा फायदा है कि हम टीम में जब काम करेंगे 2-4 घंटे ही सही, वो बॉन्डिंग और वो एक फ्रेंडशिप अलग बनती है। सिर्फ किसी से मिलके हाय हेलो करना एक अलग बात है, और किसी के साथ काम करना एक अलग बात है। तो इस वजह से हमने कोशिश की है कि सारे वॉलंटियर्स जितने हैं उनको सबको मौका देवे। सो ये तीसरी बात हुई। इसके अलावा एक बहुत विशेष प्रोग्राम किया गया है, जो यशवंतराव चौहान का जो प्रोग्राम है उसके इमीडिएट बाद कार्यकर्ताओं का, केवल कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए मीटिंग नहीं कहूंगा, एक इनफॉर्मल डिस्कशन है आशु भैया के साथ। 2-3 घंटे का अपन प्लान रखेंगे। वहां पर कोशिश चल रही है, श्याम भैया कल तक के कंफर्मेशन देंगे कि हम लोग लंच के साथ उसका अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय वैसा है, बट वो हॉल की अवेलेबिलिटी पर है, हॉल क्या अलाउ करता है क्या नहीं। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा जहां पे आशु भैया के साथ भी हम सब इंटरेक्ट करेंगे, हमें भी एक दूसरे के साथ विचार शेयर करते आएंगे, ताकि कार्यकर्ता भी एक दूसरे के साथ जुड़ सके, हम समझ तो सके, क्योंकि हम सब लोग ऐसे हैं जिनकी एक सिमिलर थॉट प्रोसेस है, तभी हम सब लोग एक साथ आए हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। जो कहते हैं ना कि भगवान खुद से बनाता है, ये सारे जो जोड़ है, ये जो सारे रिश्ते हैं, ये अपने आप नहीं बनते, गलती से नहीं बनते। तो ऑल ऑफ अस हैव अ सिमिलर वे ऑफ थिंकिंग। जैसे जैसे हम मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की इंटरेस्ट और सब चीजें, पता नहीं कितनी सारी अच्छी चीजें गीता परिवार पुणे में हम लोग कर पाएंगे। अभी गीता परिवार पुणे इसलिए वर्ड ले रहा हूँ क्योंकि हम फिजिकल में जब जाते हैं तो हमको कुछ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी आएंगी। तो इस स्पेसिफिक रीजन से फर्स्ट डे को ही एक इवेंट ओनली फॉर वॉलंटियर्स रखा गया है। This is open to all Gita Parivar volunteers, not necessarily for the people volunteering in this event only. ये सारे ही वॉलंटियर्स जितने भी अभी तक हमारे करीबन 400 वॉलंटियर्स हैं पुणे से, इन सभी के लिए ये प्रोग्राम ओपन रखा गया है। केवल उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि हमें वो एस्टिमेट करके जगह का अरेंजमेंट करना है। तो यह मेरे तरफ से ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे जो समझ में आई वो कही है मैंने। थैंक यू अर्चना जी। आप जिसको भी वो मैसेज इंडिविजुअल, एक रैंडम नंबर से आपको इंडिविजुअल मैसेज आना चाहिए, अननोन नंबर से। यदि वो नहीं आया तो मुझे, विद्या दीदी को, श्याम भैया को एक केवल मैसेज करिए, मुझे चेक करना है कि उस सर्विस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। सो धन्यवाद। श्याम भैया, विद्या दीदी, आप लोग कुछ इसमें जोड़ना चाहे तो कृपया प्लीज बताएं, या फिर बाद में प्रश्नोत्तर का एक छोटा सा सेशन लेते हैं, ताकि कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो वो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर का ही सेशन लेते हैं क्या? प्रदीप भैया, बहुत सारी चीजें श्याम भैया कुछ कह रहे हैं। हाँ चले। जय श्री कृष्ण सभी कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता नहीं, अपने सभी एक गीता परिवार का एक प्लेटफॉर्म पे ही है, सभी एक दूसरे के मित्र है, ये बिल्कुल सही है जैसा प्रदीप भैया ने बताया।
और ये मित्रता और दृढ़ हो जाए, इसके लिए हम अगर पर्सनली अगर हम सब मिल के जुल के सबके एक दूसरे के विचार अगर लेते हैं, तो उसमें हमको गीता परिवार का कार्य कैसे बढ़ाते आएगा, ये इसके हम जरूर हमको इसका उपयोग होगा। तो सभी से निवेदन है कि कोई आज जुड़ नहीं पाया है, किसी को इस इवेंट के बारे में पता नहीं है, जो भी आपकी जानकारी में बाकी भी कार्यकर्ता जो ऑलरेडी जुड़े हैं, उनको भी आप मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए अपना जो इवेंट के, और वहां पे अवश्य पधारने के लिए कहिए। जी धन्यवाद। जो मेन इवेंट है ये सभी के लिए ओपन है, केवल गीता क्लासेस में आने वाले लोग, गीता परिवार को इंटरेस्ट कुछ नहीं, किसी का गीता में इंटरेस्ट है एक्सट्रीमली इनवाइटेड। पहला इवेंट जो है, दूसरा इवेंट केवल कार्यकर्ताओं के लिए है। तो जितने भी लोग आज तक टेक्निकल असिस्टेंट रह चुके हैं, कोई भी तरह का रोल कहीं भी प्ले कर चुके हैं गीता क्लासेस में या गीता परिवार के एक्टिविटीज में, वो सभी इन्वाइटेड है, बट दैट इन्विटेशन इज ओनली विद प्री रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आज रात या कल सुबह तक आपको आएगा। कुछ प्रश्नोत्तर हो गए तो फिर लेते हैं श्याम भैया, उचित होगा? कर लेंगे, तो जिनका भी कोई प्रश्न रहेगा तो हैंड रेज कर देंगे, तो उनको ने क्या हम बोलने के लिए ये कर सकते। अच्छा, वैसे ऑनलाइन के बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं एक इम्पोर्टेंट परिचय देना चाहूंगा। मतलब शायद मेरा तो 1-2 बार परिचय हुआ भी होगा, मगर श्याम भैया मणियार जी और संतोषी जी मुंदड़ा, आप दोनों पुणे गीता परिवार के, संतोषी जी मुंदड़ा अध्यक्ष हैं और श्याम मणियार जी है जो सेक्रेटरी है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इन दोनों के फुल मतलब इन्होंने दोनों ने पुश करा कर ये प्रोग्राम इंश्योर किया है कि ये प्रोग्राम सही तरीके से और ग्रैंड हो रहे। तो जस्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था सभी से। किसी का कोई प्रश्न होगा तो कृपया हैंड रेस करे। और अपर्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जी, अगर प्रोग्राम में हमारे साथ किसी को लाना है तो क्या उनका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? मेन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जो आपका मोरे प्रेक्षागृह मतलब जो 9:15 से 11:30 है ना, उसका एक RSVP हमने दिया है ताकि हमें भी नंबर समझ में आए। वो प्रोग्राम सभी के लिए ओपन है, एवरीबडी, इट इज ओपन टू एवरीबडी। जो पार्टिसिपेंट्स का प्रोग्राम उसके बाद में है, मतलब कार्यकर्ता मिलन का जो कार्यक्रम है, जो 12 से 2-2:30 के बीच में रहेगा, उसके डिटेल्स अभी फाइनल हुए नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन उसका जब फॉर्म आएगा तो उसमें कार्यकर्ताओं को रजिस्टर करना कंपलसरी है। धन्यवाद। जी जी, वो केवल हमें भी नंबर समझे, हमें आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और कोई कारण नहीं है। और दूसरा एक उद्देश्य भी ऐसा है ये मीटिंग रखने की वजह से, मीटिंग रखने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो अभी साधक भी जो है, साधक को जो हम इनवाइट कर रहे हैं, उसमें से भी हमको काफी ऐसा इच्छुक है कि जो ये गीता परिवार में कार्य में लेकर जुड़ना चाहते हैं, वो भी वहां पे जुड़ जाएंगे। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य है ये मीटिंग का, यानी ये इवेंट का। इवेंट से शायद पार्टिसिपेंट्स में से और हमारी टीम भी बढ़े, मतलब कार्यकर्ता भी बढ़ जाएंगे वो। जी जी। शंतनु भैया। हाँ, जय श्री कृष्ण भैया, प्रदीप भैया। मुझे एक पूछना था, मुझे मालूम नहीं, ऐसा पत्रकार भवन जो होता है पुणे में, श्याम भैया ज्यादा मालूम है, उसमें अगर हमारा लिख के मराठी में 20 कॉपीज, इंग्लिश में 20 कॉपीज और हिंदी में 20 कॉपीज अगर दिए तो टुमारो ओनली, देन पेपर में अलग अलग कॉलम आता है डेली एंगेजमेंट, या तो उसमें पेपर में भी हम अगर इफ इट इज अलाउड हम कर सकते हैं। आपने पहले कभी इस चीज में काम किया है क्या? किसी ने भी, आपने या किसी ने जिसको नॉलेज है इस चीज का? हाँ, मैंने 1-2 बार एक संस्था को जाके देख के आया। अगर मुझे हाँ, मुझे मैं आपको मेरा नंबर भेज रहा हूँ, ओके, आप कनेक्ट व्हाट्सएप से एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, मुझे अगर फॉर्म उसका ड्राफ्ट दिया, मैं प्रिंट आउट करके सब मैं उसको भैया आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, मुझे केवल आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए ताकि मेरे पास नंबर रहे आपका। ठीक, तो उत्तम विचार है, हम जितना प्रचार कर सके गीता से लोग जुड़े, हमको और अच्छा लगेगा। बहुत लोग पेपर देख के भी आते हैं। हाँ, प्रोग्राम सभी को ओपन है। जी धन्यवाद। नीना दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण भैया। मुझे पूछना था कि हम जो लोग आने वाले हैं तो उनको कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है तो उसके हिसाब से और पासेस कुछ बना के देने वाले हैं क्या कि वो यही कुर्सी पे बैठे ऐसे? ऐसा कुछ विचार किया नहीं है। अच्छा विषय आपने लिया है, इस पर अपने को विचार करना पड़ेगा दीदी। टू बी ट्रू, अभी तक ये टॉपिक नहीं आया था सामने। हाँ, क्योंकि आपने बहुत उत्तम पॉइंट निकाला है, इस पे स्टडी करते हैं। डोर पे सैनिटाइजर रखेंगे और आगे जाके और पासेस भी। हाँ, पासेस तो मुझे नहीं लगता है हम कर पाएंगे, बाकी देखना होगा कैसे करना है हमें।
ओके क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम ऑन स्पॉट कर रहे हैं। ओके, जी क्योंकि वहाँ एकदम से भीड़ हो जाएगी ना हाँ। भैया, तो फिर वो हिसाब से कुर्सी पर बैठने के लिए मैं आगे बैठूं, एक्चुअली दो आगे बात है, अभी फिजिकली तो नोबडी इज फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स, बट एज पर लॉ वी आर सपोज टू, तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। मतलब एटलीस्ट वी हैव टू एंश्योर कि उस तरह के गाइडलाइंस हम लोग जगह जगह पे फैलाएं। ओके भाई। हाँ, तो ये आप जैसे कह रहे हैं ना, एंट्री पे सैनिटाइजर भी हो गए, हमारे गाइडलाइंस भी लिखे हो कि आप लोग फॉलो करें करके प्रोटोकॉल। अंदर भी कोशिश करें अगर हम ऑल्टरनेट सीटिंग करा सके तो। बट लेट मी चेक अक्रॉस, मुझे कुछ मतलब आइडिया नहीं है, ये एक मुद्दा अपन रखते हैं। नहीं, अभी के जो कारपोरेशन के, पुणे कारपोरेशन के जो ये है, उसमें 100% जो है ना, पूरी उपस्थिति अलाउ की है। अच्छा, ओके ओके। तो इसके लिए उसका दिक्कत कोई भी नहीं है। और सभी हम वहाँ पे सैनिटाइजेशन का जो है ना, एंट्री गेट पे हम सैनिटाइजर रख देंगे। ये उत्तम विचार होगा फिर। हाँ, और मास्क भी सबको कंपलसरी वैसे भी अभी भी सभी लोगों को इन जनरल भी हम घूमते हैं तो मास्क तो वैसे भी कंपलसरी है। हाँ, हम हमारे तरफ से पूरे गाइडलाइंस फॉलो करें, ऐसा इंस्ट्रक्शंस भी देवे, और जितनी अरेंजमेंट है उतनी भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भैया। नीना दीदी, यदि उससे रिलेटेड एग्जैक्टली हमको क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ विचार हो तो आप जिनसे भी कनेक्टेड है, श्याम भैया, मुझसे या विद्या दीदी से, मेरा नंबर भी मैंने डाला था, आप व्हाट्सएप कर देवे या ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप में ही शेयर कर देवे तो हम लोग पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलेगा ग्रुप में डिस्कशन में सारे लोग आप पर्सनली भेजिए। विद्या दीदी को, मुझे आज शाम भैया कुछ ऐसा लगता है तो पर्सनली डाल दीजिए, कोई बराबर पर्सनली डाल दीजिए, तो अपन उसको अच्छे से डिटेलिंग कर पाएंगे। ओके भैया जी, ओके। राजेश्री दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। भैया, मेरा जो मूल रजिस्ट्रेशन है वो गोवा से है, तो आई हैड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मीट संजय मालपानी भैया जब वो गोवा में आए थे। तो अब छुट्टी में थोड़ा सा मैं पुणे आई हूँ, तो पुणे में बहुत मतलब हरि की कृपा है कि यहाँ पे आशु भैया से भी मिलने का मौका मिल रहा है। तो आपका गुड लक है जो हमारे काम आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो हरे की कृपा है भैया। तो यहाँ पे जब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगी तो आई विल बी मेंशनिंग गोवा एड्रेस और हाउ? नहीं, हम एड्रेस पूछ ही नहीं रहे कहीं किसी। ओके ओके। एड्रेस का नहीं है, हमें तो लोगों को साथ जोड़ना है दीदी। वी डोंट वांट एनी रीजन व्हिच डिवाइड्स पीपल, राइट। एनी रीजन फॉर व्हिच पीपल कम टुगेदर, लेट्स डू दैट। ओके, डेफिनेटली। ये तो बहुत अच्छा है, हमें भी चांस मिल जाएगा अभी आपसे मिलने का, जो अदरवाइज बाद में मिले नहीं मिले पता नहीं। मैं तो बहुत उत्सुक आप सभी से मिलने के लिए। उत्तम उत्तम। चलिए, बहुत बहुत अरे दीदी जी भैया, एक जस्ट थोड़ा सा, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस साधकों के लिए आरएसवीपी का जो है और प्लस कार्यकर्ता का एक थोड़ा सा ब्रीफ में एक बता दीजिए, यानी और थोड़ा सा नए जो जुड़े गए हैं उनको लेके आइडिया आ जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे ओपन ही कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा केवल भैया। हाँ, ये मोबाइल स्क्रीन ही मेरे इसमें आ रही है, तो मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये मोबाइल के टाइप की स्क्रीन बनाई है, मतलब मैंने लैपटॉप में मोबाइल स्क्रीन शुरू कर ली है। तो कुछ इस तरह का ये आरएसवीपी का पेज है, जो मतलब बेसिकली आने वालों का रजिस्ट्रेशन का पेज है। वो व्यक्ति यहाँ अपना पीआरएन भी डाल सकता है, यदि आपका कोई पीआरएन आपको पता है तो, अदरवाइज मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अगर पीआरएन नहीं है तो। और यहाँ पे आपको कौन सा इवेंट सिलेक्ट करना है, एक या आप दोनों दिन अटेंड करेंगे, या कोई केवल ऑन चिंचवड़ में आना चाहता है, इतना करके केवल आपको प्रोसीड करना है। दैट इज ऑल, ये रजिस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं है। ये सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है, मेन इवेंट के लिए है। कार्यकर्ताओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम उसका गूगल फॉर्म भेजेंगे, उसमें थोड़ा सा डिटेल ज्यादा होगा, क्योंकि हमको वो और भी ज्यादा डिटेल्स लगेंगे ताकि अपन लोग एक सही तरीके से जुड़ सके आपस में। अब जो एंट्री होगी, कुछ लोग जो नए भी जुड़े होंगे वो भी देख लेवें। जब लोग एंटर करेंगे उस समय हमको रजिस्ट्रेशन लेना है उनका, तो वो स्क्रीन ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर उसमें बाकी कुछ नहीं है, केवल मोबाइल नंबर एंटर कराना है। मोबाइल नंबर एंटर करना और प्रोसीड, बस ये 2 ही बटन है। वो भी स्क्रीन है, मुझे शायद समय लगे इसलिए मैंने ओपन नहीं किया है। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन डू दैट आल्सो। सकना है, इट विल टेक टाइम। तो उतना केवल लेके मोबाइल नंबर लेके स्क्रीन डाल देनी है आपको, दैट्स ऑल, एंटर करना है। उससे ज्यादा कार्यकर्ता के भी एंट्री रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा काम नहीं है। जो लोग बाद में जुड़े उनको क्विकली बताता हूँ, इवेंट के दौरान 3 तरह की वॉलंटियरिंग हमको करनी है। एक है जो सबसे बड़ी टीम है, एंट्री एग्जिट का काम देखने वाले हैं, जो लोग आने वाले लोगों का इस तरह के मोबाइल की स्क्रीन पे केवल मोबाइल नंबर लेना है और आगे जाना है, आगे जाने देना है। दूसरी, और उसी टीम को जब प्रोग्राम खत्म होगा तो जाने वालों को बहुत स्पीड से प्रसाद के रूप में पुस्तकें हम वाटअप देने वाले हैं, गुरुजी ने लिखी हुई, स्वामी जी के हाथ की।
उन पुस्तकों का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो वो भी उसी टीम को मैनेज करना है। दूसरी टीम है जो हॉल मैनेज करेगी, वो बहुत बड़ी टीम नहीं होगी, जो कम साइज की होगी। और तीसरी टीम होगी जो ऑन स्टेज मैनेज करेगी। ऑन स्टेज 3-4 लोगों की टीम होगी। इस टीम में वही लोग रहेंगे जिनका पहले एक्सपीरियंस रहा है आइदर हॉल मैनेजमेंट या बैक स्टेज का। तो वो लोग वैसे कोई रहे तो हमको बतावे जरूर। 1 मिनट दीजिएगा। आई होप मेरा ये श्याम भैया रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाई दे रहा है क्या? जी। तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, ये हमको वहां पे ऑन साइट करना है। जैसे मैं आया तो आपने मुझे मेरा नंबर पूछा, अब ये नंबर डेटाबेस में है। अगर मेरे मल्टीपल नाम है तो यहाँ आ गए मल्टीपल नाम। आप पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा प्रदीप राठी, तो आपने पहला नाम सिलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसी तरह से अगर वो व्यक्ति का एक ही PRN है तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की नहीं। और अगर उसका मोबाइल नंबर हमारे लर्न गीता में नहीं है तो ही केवल वो नाम पूछेगा, तो आपको नाम भी टाइप करना है। इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं है। हम लोग पहले सोच रहे थे ऑन पेपर, लेकिन 500 लोगों को 10 मिनट में मैनेज करना और कोई तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो एवरीबडी हैज टू हैव अ मोबाइल। एकदम लाइट वेट पेज बनाया है। अब यही पेज जो है ये अगले दिन जो है ये औंध के लिए रहेगा, सेम पेज। यहाँ आप देखेंगे चिंचवड़ के लिए रहेगा, मोरे प्रेक्षागृह चिंचवड़ हो गया। तो इसकी दोनों की लिंक्स अलग है। एक लिंक है जो कोथरूड के लिए है, कोथरूड के दिन ये यूज करेंगे, अगले दिन दूसरी यूज करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। केवल उस समय भीड़ जो है उसको ढंग से हमको मैनेज करना है। जैसे दीदी ने कहा थोड़ा थोड़ा दूर खड़े रहेंगे ताकि भीड़ थोड़ी कम होवे, वो सब विचार हमको ऑन स्पॉट करना होगा। चलेगा। और कोई प्रश्न होवे तो प्रश्न लेते हैं फिर आगे। ईश्वरी दीदी, आर्या जी। भैया कृष्ण भैया। जी ईश्वरी दीदी बोलिए आप पहले। हाँ भैया, वो जो आपने पुणे का जो शेड्यूल बताया है कोथरूड का, सेम पिंपरी चिंचवड़ में भी रहेगा? क्योंकि मतलब जो बाद में जो कार्यक्रम है 2-3 घंटे का, पहले जो जनरली है ना वो पार्टिसिपेंट्स नहीं, मुख्यतः जो है वो आशु भैया का लेक्चर होगा हमारा, मतलब विवेचन जैसा ही कोई ये रहेगा, वो जो भी डिलीवर करे। और दोनों जगह वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत अलग रहेगा, सेम हाँ, नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि आशु भैया आ रहे हैं तो सब लोग एक साथ आवे, इसलिए 2 अलग जगह पे है। हाँ, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ में भी होगा ना वो कार्यक्रम आगे का? हाँ, प्रोग्राम वही है, वही मतलब प्रोग्राम सिमिलर लाइंस पे है। हाँ, और भैया वो मतलब साधक भी आ सकते हैं क्या जो अभी पढ़ रहे हैं लर्न गीता? साधकों के लिए ही है दीदी, मेन प्रोग्राम साधकों के लिए ही है। अच्छा, मतलब जो पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी जो आपको अभी ऐड आ रहा है, इमेज आ रही है आपके ग्रुप में, सब आपने देखा है ना, वो ओपन टू ऑल है। सारे साधक जितने भी है, पार्टिसिपेंट्स, और जो हमारे इससे जुड़े नहीं है आज तक भी, वो भी यदि कोई आना चाहे तो आ सकता है। और जो सेवा दे रहे हैं, मतलब ट्रेनर, टेक्निकल असिस्टेंट, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आगे का प्रोग्राम है क्या? के साथ हाँ, संडे को दोपहर में स्पेशल इंटरेक्शन रखा गया है आशु भैया के साथ। जो वॉलंटियर्स है, जो हमारे फैकल्टी हम जिनको कहते हैं ना, ट्रेनर, टेक, GC हो गए, या जो ऑफलाइन में काम कर रहे हैं, कोई भी टीम में गीता परिवार से जुड़े हैं, उन सबके लिए आशु भैया के लिए इंटरेक्शन का सेशन 12 से आगे है। और 21 को? 21 को नहीं है वो, क्योंकि शाम का प्रोग्राम है ना, रात में बहुत लेट हो जाएगा हमें। तो फिर जो पिंपरी चिंचवड़ में जुड़ने वाले हैं वो मतलब कार्यकर्ताओं को आना पड़ेगा कोथरूड में क्योंकि वो एक बार का ही प्रोग्राम है, क्योंकि वो रात बहुत हो जाएगी ना, इस वजह से तो हमको दिन में रखना जरूरी था, और मंडे के दिन में नहीं प्रोग्राम रख सकते। अच्छा, तो वो कब है? 12 बजे से है क्या भैया? जी 12 से 2 रहेगा। उसका लोकेशन अलग रहेगा, आसपास ही रहेगा कोथरूड में, बट वो लोकेशन बताएंगे आपको कल या परसों। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर सुबह का 9:15 बजे का अगर अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन वो उस कार्यक्रम के लिए 12 बजे के कार्यक्रम के लिए आ जाएंगे क्या? आप दोनों में आए तो बहुत ही अच्छा है दीदी हाँ, और उसके लिए पर 12 वाले में जरूर आना है अपने को, क्योंकि 12 में 1-on-1 आशु भैया के साथ डिस्कशंस रहेंगे। और उसके लिए गूगल फॉर्म भरना है क्या? हाँ, उसके लिए गूगल फॉर्म आएगा। अभी जो मैंने रजिस्ट्रेशन दिखाया, ये सबका कॉमन रजिस्ट्रेशन है। हाँ। और गूगल फॉर्म ये केवल कार्यकर्ताओं के लिए, फॉर्म में ऊपर लिखा होगा केवल रजिस्ट्रेशन उधर आने के बाद करना है ना हमें? नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी करना है ताकि हमको पता। 1 मिनट में फिर से समझाता हूँ। मुझे जो मेन इवेंट है, हाँ मैं 2 मिनट दीजिए, एक बार समझा देता हूँ, कंफ्यूजन ना होवे किसी को। अभी जो मैंने फॉर्म स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, ये मेन इवेंट का रजिस्ट्रेशन, जो 1000 लोगों का है, जो ओपन टू ऑल। और कार्यकर्ताओं का जो शिविर है 12 से 2,
उसमें केवल कार्यकर्ता आएंगे और वो भी प्री रजिस्ट्रेशन से आएंगे, जिसका गूगल फॉर्म कल तक आपके जो अभी ग्रुप बने हैं ना आज, उसमें आएंगे। अच्छा ठीक है ना, वो 12 से 2 रहेगा। अच्छा भैया, और सार्थक जीवन ये भी किताब मिलेगी क्या वहाँ पे? किताबें अभी वो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से सबको रहेगी, हम लोग बुक स्टॉल नहीं लगा रहे हैं। कि मेरे पार्टिसिपेंट्स है, एक साधक जो पढ़ रहे हैं अभी L1 में, उन्होंने पूछा है कि सार्थक जीवन कहाँ पे अवेलेबल होगा। नहीं, वहां किताबों का स्टॉल नहीं रख पा रहे हम लोग, बिकॉज समय का थोड़ा सा गड़बड़ है, तो नहीं रख पा रहे, समय और जगह के प्रॉब्लम। पुणे में उनके लिए कहाँ मिलेगा, आप थोड़ा सा मुझे। वो आई थिंक श्याम भैया से पूछना होगा, आप कल आएंगे तब। जी दीदी। प्रदीप नंबर दे देते हो, नंबर पे कॉल करते। हाँ भैया ठीक है, थैंक यू। जी जी। नंबर ले रहे क्या? नंबर आप व्हाट्सएप चैट में डाल देंगे क्या दीदी? संतोषी भाभी, हाँ, चैट में डाल देते हो। आर्या दीदी आप प्रश्न लेवे पहले। आर्या जी। ओके, एम आई ऑडिबल? जी। जय श्री कृष्ण भैया। कृष्ण। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल था, जो वॉलंटियरिंग करना है हमें वहां जाके, दैट इज द एंट्री एग्जिट और द हॉल मैनेजमेंट, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना? उसके लिए एक हम लोग आज कंसेंट आपको भेजेंगे ग्रुप पे, आज रात में कल सुबह। फिजिकली जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए वो विद्या दीदी वो प्रोसेस मैनेज करेंगे पूरा। ओके, नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज कि मैं वहां पे सिर्फ उसी दिन अवेलेबल रहूंगी, दैट इज ऑन द 20th, तो ना उसके पहले ना उसके बाद, तो मैं सिर्फ वहीं के काम ले सकती हूँ क्या? मतलब वहीं के वॉलंटियरिंग के जो भी वर्क ऑप्शंस अपन रखेंगे ना, कौन कौन से दिन अवेलेबल है, क्योंकि चिंचवड़ में विशेषता अपने को काफी लोग लगने वाले हैं, संडे को तो भी लोग मिल जाएंगे, तो जो भी जिसको पॉसिबल है चिंचवड़ में समय देना वो चिंचवड़ में तो जरूर देवे, जमा तो दोनों दिन देवे। तो जिसको एक दिन जम रहा है एक दिन आप सेवा दीजिए, सेवा ऐसा है जितना हम लोग कर सके उतना अच्छा। नहीं भैया, मैं यहाँ पे हॉस्टल में हूँ एट चिपलून, तो मैं सिर्फ उसी गीता परिवार की मीटिंग के लिए ही सिर्फ पुणे आ रही हूँ एक दिन का ये लेके। कितनी सुंदर बात। तो आई जस्ट वांट टू वॉलंटियर एंड हेल्प, तो वहीं पे ऑन द स्पॉट। जी जी जी, आप रहिए, पहले दिन के इवेंट में भी रहिए 9 बजे के, और उसके बाद वॉलंटियरिंग मीट में जरूर रुकिएगा, फिर आप इतने दूर से। हाँ हाँ जरूर, यस, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। दामोदर जी। जय श्री कृष्ण दादा, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा नियोजन हो रहा है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, तो लेकिन मैं भी वॉलंटियर होना चाहता हूँ, वहाँ सेवा देना चाहता हूँ, तो इसका विचार जरूर करें। मैं फॉर्म भरूंगा। हाँ, उसका वॉलंटियरिंग का भेज रहे हैं फॉर्म विद्या दीदी आज रात में। मैं सिंहगढ़ रोड पे रहता हूँ। अच्छा है, पास में है, फिर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, और कार्यक्रम के लिए शुभकामना। जय श्री कृष्ण। आप आ रहे हैं ना, पर दोनों दिन होना चाहिए आपने दामोदर जी, हो सके तो। जय श्री कृष्ण। जरूर। किरण दीदी। जय श्री कृष्णा भैया। कृष्ण दीदी। मैं थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा फनी है कि हमें वॉलंटियर्स के लिए ड्रेस कोड रखना है क्या? इस पर इसका उत्तर महिलाएं बेहतर दे सकती है। वैसे सबको बता देता हूँ, किरण दीदी हमारे बहुत ज्येष्ठ शिक्षक है पुणे से, तो और सहस्त्रनाम में भी बहुत पहले से जुड़े, गीता क्लासेस में तो जुड़े ही है। बट एनीवे, ड्रेस कोड के बारे में आई थिंक संतोषी दीदी और आप लोग सब डिस्कस करके कल तक डिसाइड करें और फिर बतावे। किरण दीदी येलो साड़ी है ड्रेस कोड। दामोदर जी। नहीं, उनका हो गया। अच्छा, वो हैंड रेज नहीं होता है ऐसे। सुनंदा दीदी। जय श्री कृष्ण भैया, मराठीत बोलू? हो हो, अगदी। तर हे जे आपलं ट्रेनर्स जे आहेत, तर त्यांनी कंपल्सरी नंतर आशु भैयांशी बातचीतसाठी थांबायचं आहे का 12 नंतर? मी स्वतः ट्रेनर आहे L1 ला आता, तर माझ्या मते कंपल्सरी पेक्षा प्रत्येकाची इच्छा राहणार आहे ते करायची। ओके, नाही मी थांबणार आहे, पण म्हणजे माझ्या काही मैत्रिणी पण अजून ट्रेनर मध्ये आहेत, तर त्यांचं थोडंसं आमचं त्यांचं कन्फ्युजन आहे। नाही, जे लोक आपल्या आधीच आपले व्हॉलंटियर्स आहेत त्यांना 12 ते 2 च्या इंटरॅक्शन साठी इन्व्हिटेशन आहे। हो, पण ट्रेनर्ससाठी? ट्रेनर्स पण टेक पण जे लोक आता या 400 आता 2 ग्रुप जे झालेत ना 1 आणि 2, त्याच्यात जेवढे लोक आहेत त्या लोकांना इन्व्हिटेशन आहे 12 ते 2 साठी। बरं,
जे लोक त्या 2 ग्रुप्स मध्ये आहेत त्यांना. हो, म्हणजे ट्रेनर्स त्यात आहेत म्हणजे हो include. हो, त्या ग्रुपमध्ये आहेत. आपणही आहात ना, म्हणजे आय एम जस्ट हो आहे. यू आर इन द आहे. ग्रुप मीन्स ऑल ट्रेनर्स आर देअर इन द ग्रुप. तर हो. जेवढे लोक त्या ग्रुपमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी विशेष तो कार्यक्रम आहे. इट इज ओनली बाय इन्व्हिटेशन. बाकीच्यांसाठी बाहेरसाठी कोणासाठीच तो प्रोग्राम नाहीये. इव्हन त्यांनी बाहेरच्या व्यक्तींनी किंवा नवीन व्हॉलंटियर बनायची इच्छा असलेल्या व्यक्तींनी फॉर्म भरला तरी आम्ही त्यांना त्या प्रोग्रामला इन्व्हाइट करणार नाही आहोत. ओनली फॉर रजिस्टर्ड पीपल, त्यांनाच पत्ता आणि लोकेशन सगळं पाठवलं जाणार. जेवढे लोक रजिस्टर्ड आहेत त्यांनाच. हो, ठीक आहे, ठीक आहे. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण भैया. जय श्री कृष्ण. जी, अभी जैसे बात चली ड्रेस कोड, ग्रुप पे ऐसे एक आया था थॉट कि नौवारी पहने क्या, पुणे थोड़ा महाराष्ट्रियन स्टाइल से वेलकम या ऐसे कुछ, तो ऐसे कुछ करना है क्या भैया? हम मतलब जेंट्स लोगों का इसमें दिमाग नहीं चलता है, तो ये मेरे दीदी है ना यहाँ पे, बाहर तो का है. हाँ संतोषी दीदी विचार कर ले हुए और मेरे ख्याल से कल तक ग्रुप पे डाल देवे आप. आइडियाज बहुत सारी आ रही है. ओके, तो थैंक यू. आपके पास और भी कुछ आइडियाज हो आप ग्रुप पे डालिए ना. हम लोग सभी ग्रुप में, आप लोग अलग अलग आइडियाज. अभी देखिए इवेंट का जो है अभी विचार प्राइमरी आप लोगों के सामने रखा है. किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि भाई पार्किंग कैसे मैनेज होगा, वो भी पता करना चाहिए. बहुत सारी चीजें छूट जाती है, नए नए आइडियाज आते हैं, तो आप ग्रुप पे डालते जाइए. हम सब लोग 1 बाय 1, हो सकता है 100 में से 20 चीजें हम उठा सके, हर चीज पॉसिबल ना हो, पर डालिए तो सही ग्रुप में. जी दीदी. सूर्यकांता दीदी. हाँ, जय श्री कृष्ण भैया. दीदी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है. एक मिनट. नहीं, आप बताइए ना, बात तो करिए. हाँ, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ, जय श्री कृष्ण. और रामकृष्ण मोरे सभागृह उधर चिंचवड़ जाने के लिए सिटी में से कोई सुविधा की गई है क्या? इधर से कोई है व्यवस्था की हुई? व्यवस्था ऐसा नहीं है, क्योंकि पुणे के तो इधर से आने में नहीं, पुणे में होने से अपन लोगों ने ऐसे कोई विशेष व्यवस्था तो नहीं की है. वो मतलब इंडिविजुअली लोगों को मतलब आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं. तो कोई इश्यू नहीं, मतलब यशवंत सभागृह में जाके आने का, और वहां से हम लोग से इधर सातारा रोड पे इधर ही है. प्रयत्न करें तो अच्छा है, या 2-4 लोग मिलके कारपूल करके जावे. ऐसे तरीके से अपने को खुद ही अपने एंड पे करना पड़ेगा. उसके लिए ऑर्गेनाइज तरीके से करना है. समय बहुत कम है, इसलिए उस चीज में अपन ट्रांसपोर्ट्स में नहीं जा पाएंगे. पर हमारे लिए मतलब पुराने कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ क्या रहेगा प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम ऐसा है कि दोनों दिन आशु भैया का अपने से इंटरेक्शन है विद द पार्टिसिपेंट्स. कंटेंट अलग रहेगा, बट मेनली इंटरेक्शन इज द ये. और बचा हुआ प्रोग्राम का भी एजेंडा थोड़ा बहुत अलग है दोनों दिन. मतलब अपन इसी तरह से कर रहे हैं एज इफ कि 2 अलग शहरों में अपन प्रोग्राम कर रहे हैं. इसी तरह से दोनों दिन होने वाला है. ठीक है, यशवंत सभागृह में तो आ रहे हैं, फॉर्म में लिख देंगे, उधर का सोचते हैं. वो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन कहा था. हाँ, आप सबको आप अटेंड कर रहे हैं तो अटेंडेंस का भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए. और दूसरा एक इसमें एक उद्देश्य मुख्य 2 जगह पे रखने का ऐसा था कि बहुत से पिंपरी चिंचवड़, बाकी वहां के आगे के वाकड़ वगैरह इधर से इतना दूर पहुंच नहीं पा सकते हैं. इसके लिए 2 जगह पे रखा है. ऐसा कोई भी नहीं है कि इधर अटेंड किया तो उधर नहीं चलेगा. दोनों जगह पे आप अटेंड कर सकते हैं. नहीं, दोनों जगह कर सकते हैं, मगर एक ही जगह किया तो वही कंटेंट सुधर रहने वाले. जी, सेम कंटेंट रहेगा. हाँ, सिटी के लोगों के लिए ये यशवंतराव सभागृह हो जाएगा. उधर के लोग जो बाहर के मतलब आकड़ वगैरह जैसे आप बता रहे हैं, उनके लिए वो पूरी सभागृह हो जाएगा. तो दोनों जगह आना कंपलसरी है क्या, ये पूछ रही हूँ? कंपलसरी नहीं है. इनको जो सुविधा रहेगी वो हिसाब से आप ज्वाइन कीजिए. यही एक अपना उद्देश्य है इसमें कि सभी जो साधक है, जो एग्जिस्टिंग साधक है, उनको भी लिए और कार्यकर्ताओं के लिए 2 जगह पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है. कधी चांगलं होईल तुझा हात, कधी त्याची ट्रीटमेंटच नाही केली तर चांगलं होणारच नाही. दामोदरजी, काही प्रश्न आपला? सर. हाँ प्राची जी. प्राची दीदी बोलो. हाँ, अपने को इसका ये भरना है ना, फॉर्म भरना पड़ेगा ना पहले हम लोगों को. हाँ, वॉलंटियर्स को टोटल 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे. पहला है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर द इवेंट, जो अभी मैंने दिखाया, वो जैसे RSVP जो है ना, सभी को करना है ताकि नंबर तो पता चले कितने लोग आ रहे हैं. दूसरा होगा अगर आप ड्यूरिंग द इवेंट वॉलंटियरिंग कर पा रहे हो, उसका गूगल फॉर्म आएगा. और तीसरा होगा जो उसके बाद कार्यकर्ताओं के लिए विशेष इवेंट है, उसमें आप अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो वो सब आपने इसमें भेजे है क्या ग्रुप पे? आने के हैं केवल 3 फॉर्म विद्या दीदी आज या कल सुबह तक भेज देंगे.
ओके, तो वो सब इन डिटेल्स मतलब भरने के बाद हाँ, एक ही मैसेज में तीनों के हम दे देंगे, आप उसमें ओपन करके भर देना जिस तो फिर हमें शेयर आ जाएंगे क्या, मतलब हमें इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगी क्या? हाँ, वो चिंता मत कीजिए। गीता क्लासेस में कभी गीता परिवार में इंफॉर्मेशन की कोई रोक टोक नहीं है, बराबर पहुंच जाती है। हाँ, वो तो पता है अभी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना अभी कार्यकर्ताओं के? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ ना कार्यकर्ता। बस फिर अपन तो क्या हुआ? वी आर ऑल टुगेदर, तो अपने आप इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। हाँ, मैंने एक्चुअली थोड़ा मीटिंग लेट ज्वाइन किया, घर में मतलब प्रॉब्लम था एक, तो मैं बाहर आई हुई थी। रिकॉर्डिंग कल पोस्ट कर देंगे हम लोग इस प्रोग्राम की, ताकि किसी का छूट गया हो तो रिकॉर्डिंग में से आप जान हाँ, चलेगा सर, चलेगा। तो मतलब देखने को आ जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग, और वही सबसे वॉलंटियर में काम करने के लिए तो बहुत मतलब ये हो गए। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। शिल्पा दीदी, कोई और प्रश्न है क्या आपका? हैंड रेज है इसलिए कह रहा हूँ। शिल्पा नाइक जी। हाँ, कुछ नहीं, मेरे वही था एक्चुअली, रजिस्ट्रेशन कौन से करने हैं वो क्वेश्चन था। अभी वो क्लियर हो गया, लेकिन मैं दो सजेशंस देना चाहती हूँ। वहां पर कोई रंगोली निकाल सकता है तो वो अच्छा रहेगा, वो एक ही था। और दूसरा ये है कि आशु भैया आ रहे हैं तो हम लोग उनकी ऑक्शन करते हैं, तो वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। रंगोली भी हो जाएगी, ऑक्शन का भी जो है ना व्यवस्था की गई है। हाँ, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, उसकी व्यवस्था की। ओके, धन्यवाद। शिल्पा दीदी, आप भी रंगोली वगैरह निकालती हो तो आगे आइए ना, उस टीम में ज्वाइन हो जाइए रंगोली के। यदि कोई भी हो अपने इसमें जो रंगोली या कोई और ऐसी चीज कर सकता है तो आप जरूर उनके साथ जुड़ जाए। जी जी जी। एक प्रश्न आया है कि कार्यकर्ताओं के लिए चिंचवड़ में अलग प्रोग्राम है क्या? वैसा नहीं है, कार्यकर्ताओं का सारा प्रोग्राम संडे को दोपहर में 12 से 2 ही है। उसका समय और सारे डिटेल्स 1-2 दिन में भेजे जाएंगे। तो और किसी ने पूछा है हम लोग चिंचवड़ से है तो हम लोग चिंचवड़ के प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो वो भी उचित बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई चिंचवड़ से है तो आप जरूर कार्यकर्ता वाला फॉर्म भरिए, क्योंकि उस दिन अपने को वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक तो मंडे है, उसके वजह से कम वॉलंटियर्स रहेंगे, तो जिसको भी चिंचवड़ में वॉलंटियरिंग पॉसिबल है वो जरूर वॉलंटियरिंग करे चिंचवड़ के प्रोग्राम में। और कोई प्रश्न है राजेश्री दीदी? किसी का प्रश्न हो गया हो तो आप हैंड लोअर कर देंगे। जी भैया, जैसे मेरा भी मैं गोवा वाले ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो पूना वाले ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो बना है, इसमें मुझे किसे कांटेक्ट करना पड़ेगा जुड़ने के लिए? आपको मैंने अभी चैट पे नंबर भेजा है मेरा भी। विद्या दीदी आपका नंबर डाल सकते हैं क्या चैट में? आप एक व्हाट्सएप करिए और जो भी डिस्कशन है व्हाट्सएप मैसेज से करिएगा। तो दीदी को मैसेज कर दीजिए, दीदी आपको जोड़ देंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। और भी किसी का ऐसे हो आप ग्रुप में जुड़े नहीं है, आप एग्जिस्टिंग वॉलंटियर है, तो आप विद्या दीदी को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। वेंकटेश जी। हेलो जी भैया। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण दादा। दादा मैं अभी मतलब मराठी में बात कर सकता हूँ? हो, तुमच्या मर्जीने जसं पण। मला एक सजेशन असं द्यायचं होतं की ज्यावेळेस आपण रजिस्ट्रेशन करणार आहोत ना, मग रजिस्ट्रेशन करते वेळेस आपल्याला आता आपण जे 2 स्पॉट आपण घेतलेले आहेत, एक चिंचवडचं मोरे प्रक्षेपणगृह आणि कात्रजचं ना, ओके, कोथरूडचं, राईट? हा, कोथरूडचं. तर आपल्याला सिटिंग किती आहे तिथं ते माहितीच आहे, तर आपण फक्त नंबर ऑफ सिटिंगचे एक प्रिंट काढले, एक चिठ्ठी तयार केली, तर आपल्याला त्याच वेळेस त्यांना देत असताना रजिस्ट्रेशन करून त्यांना एक चिठ्ठी देऊन टाकता येईल सिरियल वाईज, किंवा प्रत्येक डोअरवर आता मी हे करू शकतो की रजिस्ट्रेशनच्या पेजला नंबर करून मी लॉक करू शकतो. आय कॅन डू दॅट बेटर. कारण चिठ्ठी वगैरे आपण देतोय त्या मग कुठे जातील, त्या चिठ्ठीचा पर्पज काय आहे, मग त्या सीटवर बसले का नाही, ते एक वेगळं महाभारत चालू. सीटवर बसले का नाही त्यापेक्षा प्रश्न कसा होईल, आता एकदमच जर एवढे लोक आतमध्ये गेले तर काही फॅमिली वाईज आलेले असतील, काही जण 3-4 ग्रुपमध्ये वगैरे आलेले असतील, तर ते त्यांना पण ते कम्फर्टेबल होऊन जाईल ना. तुम्ही काउंटच्या साठी म्हणता ना, यू आर सेइंग की टू मेंटेन द काउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल. नो आपल्याला काय म्हणतात, सिटिंग अरेंजमेंट व्यवस्थित करता येईल, म्हणजे त्यांना तो नंबर दिला तर ते जाऊन, आता समजा नाही, ते खूप कठीण होऊन जातं. मग ते सिनेमा हॉल मध्ये कसं लोक मग तुम्ही माझ्या सीटवर बसले ते झालं, ते नकोच. ओपन सिटिंग वी विल कीप. आपण काही पद्धत काढू ज्याने आपल्याला काउंट राहील किती लोक आत गेलेत. मी त्या वेबपेज मध्येच करतो, काउंट दाखवतो कंटिन्युअस. तर तुम्ही जेव्हा नवीन व्यक्ती रजिस्टर कराल तर काउंट लिहून येईल की आतापर्यंत किती झाले. ते पण बेस्ट. व्हेरी गुड आयडिया, आय विल डू दॅट. ओके, धन्यवाद. अजून काही आयडियाज असतील ना कोणाच्याही तर कृपया ग्रुप मध्ये टाकत राहावा. आणि अजून एक दादा, म्हणजे मला पर्सनली मेसेज नाही आलाय, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करेन. हो चालेल, धन्यवाद. ओके, चलो. किरण दीदी। हाँ, एक क्वेश्चन अभी आया था कि किड्स को ला सकते क्या, तो जरूर लाना है, ये मुझे बोलना था।
क्योंकि हम तो ये कंठस्थीकरण भी 4-4 साल के 3-3 साल के बच्चे कर रहे हैं, तो उनको तो जरूर लाके इनकरेज करेंगे। तो वो भी आप इसमें जोड़ दीजिए कि किड्स को भी जरूर लाएं अगर आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, जो भी पेरेंट्स लाना चाहते हैं वो जरूर लाएं। उनको ये ऐसा माहौल भी मुझे लगता है। ये एक संस्कार ही है उनके लिए। उत्तम बात बस यही बोलना था। जी, परफेक्ट दीदी। शिल्पा दीदी, आप बाकी है कोई प्रश्न आपका? हैंड रेज है। हो दादा। हाँ दीदी बोला। हो, जय श्री कृष्ण दादा, जय श्री कृष्ण सगळ्यांना. मला एक जस्ट डाऊट विचारायचं होतं की बॅकएंड टीम मध्ये एकदम शॉर्ट मध्ये तुम्ही सांगाल का काय करायला लागेल? आपल्याकडे बॅकएंड म्हणजे स्टेज मॅनेजमेंट आणि हॉल मॅनेजमेंट वेगळा विषय झाला. आपल्याकडे टेक्निकल कॅपेबिलिटी मध्ये 2 रिक्वायरमेंट्स आहेत. एक आहे ड्युरिंग द इव्हेंट येणाऱ्या लोकांना रजिस्टर करणं. तर बेसिकली मोबाईलवर तुम्हाला एक वेब पेज देण्यात येईल, त्याच्यात फक्त त्यांचा मोबाईल नंबर टाकून सबमिट करायचा आहे, एवढीच प्रोसिजर आहे. तर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला रजिस्टर करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला कळेल कोण आलं होतं आणि आपल्याकडे डिटेल्स राहतील. दिस इज वन टीम. अनदर टीम विच मे बी नीडेड इज ऍडव्हान्स कॉलिंग. जर आपल्याकडे आता हवे तेवढे नंबर्स नाही येते किंवा लोकांचा काही कारणामुळे आपला मेसेज नाही पोहोचला लोकांपर्यंत, तर प्रॉबेबली वी विल हॅव टू पर्सनली रीच टू पीपल टू आस्क देम वेदर दे हॅव गॉट द मेसेज. जसं आता मी विचारलं व्हॉट्सअप मेसेज आला का, तर आपण पाठवलेल्या बल्कमधनं बरेच कमी लोकांना पोहोचलेला आहे. सो त्या प्रकारचे इश्यूज जर काही असले तर आपल्याला एक कॉलिंग टीम लागेल हु विल बी एन्श्युअरिंग की मॅक्झिमम पीपल नो अबाउट दिस इव्हेंट. तर त्याच्याबद्दल उद्या दुपारपर्यंत क्लॅरिटी येईल. गरज पडली तर देन वी गेट इनटू दॅट. ओके येस. ते स्टेज मॅनेजमेंट जी टीम होती ना, सो जर मी चिंचवडमध्ये राहते, सो जर चिंचवडमध्ये कमी व्हॉलंटियर्स पडले स्टेज मॅनेजमेंट टीमला तर डेफिनेटली आय विल रजिस्ट्रेशनला तर तुम्ही याच जर चिंचवडला आहात तर. आणि स्टेजचं असं आहे की स्टेजमध्ये जरा कोणाला एक्सपिरियन्स असेल स्टेज मॅनेजमेंटला तर त्याला प्राधान्य द्यायचं आहे आपल्याला. ओके, म्हणजे मी माझ्या स्कूलच्या प्रोग्राम मध्ये केलेलं, इथे नाही माहिती मला. म्हणजे तुम्ही त्या फॉर्म मध्ये तेवढं लिहून द्या की माझा हा एक्सपिरियन्स आहे, आपण त्याच्यात वेळ डिसाईड करूया. ठीक आहे ना, ते वर्कआउट होईल, चिंता नाही. पण तसं नसेल तरी तुम्ही मेन फ्रंट एंड टीमला तरी या कमीत कमी. हो नक्की. एन्श्योर दॅट यू आर देअर. येस, थँक्यू. धन्यवाद. अनुराधाजी या ज्योतिजी बोले. अजून प्रसादमसाठी एक रजिस्ट्रेशन करायचं असं काहीतरी म्हणाला होता तुम्ही. नाही, तो वेगळा प्रसादम होता. आता बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला स्वामीजींचं एक पुस्तक प्रसाद म्हणून द्यावं असं डिसिजन झालंय. तो आता नाही ना? मग नाही, त्याच्यात काही नाही. ते जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला एक पुस्तक द्यायचं आहे. मग त्याच्यासाठी रजिस्ट्रेशनची टीम आहे, तीच टीम शेवटी एंट्री एक्झिट टीम आहे. ती एंट्रीच्या वेळेस ते लोकांचं लक्ष ठेवतील आणि जाताना त्यांना प्रसाद देतील. ओके, धन्यवाद. असं आहे. अनुराधा दीदी बोलल्यात. ज्योती दीदी. दादा, मला हे म्हणायचं होतं की तो प्रसादमचा आहे, आम्ही पण फॉर्म भरलेला होता पण मला आला नाही. त्याबद्दल मला माहिती खूप नाहीये. आणि तर मग तो प्रसाद आम्हाला मिळेल का? नाही, इथे तर हे स्वामीजींची पुस्तकं आहेत. स्वामीजींचे जे छोटे प्रोग्राम्स असतात तर त्या प्रोग्राम्सला पुस्तकांमध्ये कन्व्हर्टेड आहे. तो सगळ्यांसाठी. अच्छा. इकडनं जे प्रसादम आलेलं आहे ते गीता प्रेसची पुस्तकं आलेली आहेत. अच्छा. जी. दादा, मला एक अजून विचारायचं, मी व्हॉलंटियरच्या ग्रुपमध्ये तर नाहीये, मी ट्रेनर आहे, तर येऊ शकते ना? नाही, आता जे नवीन ग्रुप बनले काल परवा त्याच्यात तुम्ही ऍडेड आहात का? आज बनलेत आय थिंक ग्रुप. आज का काल बनलेले? दुपारी बनलेत. गीतासेवी, पुणे गीतासेवी 1 आणि 2. त्याच्यात नसाल तर विद्या दीदींनी नंबर दिला आहे, तुम्ही मेसेज करा, त्या एकदा व्हेरीफाय करतील. तुम्ही गीतासेवी ग्रुप आलाय दादा मला, आणि मी रजिस्ट्रेशन केलंय सकाळीच त्याचं. पण मग ते कार्यकर्त्याचं मला नीट समजलं नाही. नाही, तुम्ही ग्रुपमध्ये ऍडेड आहात का? सगळ्यात पहिले आज एक ग्रुप बनला आहे पुणे गीतासेवी म्हणून, त्यात ऍडेड आहात का? हो, त्यात ऍडेड आहे. त्यात सगळे इन्स्ट्रक्शन्स येतील आणि तिथे तुम्ही प्रश्न विचारू शकता, काही इश्यू आहे. बरोबर. आणि आज रात्री किंवा सकाळपर्यंत तिन्ही फॉर्म्सच्या लिंक्स एकाच मेसेज मध्ये विथ फुल क्लॅरिटी पाठवण्यात येतील. बरोबर, ठीक आहे. चालेल दादा. हो, थँक्यू दादा. सुनंदा दीदी. हा दादा, मला एक विचारायचं आहे की ते प्रसादम जे आहे की गुरुजींचा पुस्तक स्वरूपात आपल्याला जो प्रसाद मिळणार आहे, तर आम्ही जर दुसऱ्या बॅचला जर ऍड होतोय लगेचच, ट्रेनर्स वगैरे त्या ह्याच्या स्पेशल, तर आम्हाला नंतर प्रसाद ते जाताना मिळणार ना? हो, त्याची चिंता करू नका. ते दॅट इज एन्श्युअरिंग. प्रसाद भेटल्याशिवाय मंदिरातून कोणी बाहेर जात नसतं, चिंता करू. आणि नसेल तर तुम्ही मला मेसेज टाकायचा. दॅट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी. येस दादा. वी आर देअर. आपण सगळे वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फॅमिली नाउ. हो, दिस फॅमिली इज गोइंग टू ग्रो अँड गोइंग टू गेट क्लोजर, यू नो. दॅट इज हो, बरोबर.
अच्छा, एक बोनस आहे बरं. देयर इज अ बिग बोनस इन दिस इव्हेंट विच आय विल एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द सेशन. आय टेल दॅट एट द एंड आफ्टर वी फिनिश. त्यामुळे अटेंड करताना खूप आनंद वाटणार आहे अटेंड होताना. जिग्ना दीदी, कुछ प्रश्न है आपका? हा, जय श्री कृष्ण. मला हे विचारायचं आहे की म्हणजे 2 ठिकाणी 2 व्हेन्यू ठेवलेले आहेत, तर ते दोन्ही व्हेन्यू अटेंड करू शकतात की एकच करायचा की कसं आहे? दोन्ही अटेंड केले तर अतिशय उत्तम, पण कमीत कमी एक अटेंड करायचं आहे. आणि कार्यकर्त्यांचं जे इव्हेंट आहे तो एकाच व्हेन्यूला आहे, 12 ते 2. तो कोथरूडमध्ये असेल. लोकेशन अजून फायनल व्हायची आहे. अच्छा अच्छा. हा, कार्यकर्त्यांचं जे कार्यकर्ता मिलन आहे ते कोथरूडमध्येच 12 ते 2 आहे. लोकेशन 1-2 दिवसात फायनल. हा, मी L4 ची ट्रेनर आहे दादा. उत्तम. हा, तर तर मला आपण नक्की एन्श्युअर करा की तुम्ही 12 ते 2 चा इव्हेंट तर नक्की अटेंड करणार. 12 ते 2 म्हणजे मला ते कळलं नाही, कारण की मी आताच जॉईन झालेली. आपला ऍक्च्युअली 9:15 ते 11:30 आशु भैयांसोबत कॉमन प्रोग्राम आहे फॉर पार्टिसिपेंट्स, ओपन प्रोग्राम फॉर एव्हरीबडी, जो हॉलमध्ये आहे यशवंतराव चव्हाण मध्ये. त्याच्यानंतर 12 ते 2 फक्त कार्यकर्त्यांसाठी आशु भैयांसोबत मीटिंग आहे. अच्छा अच्छा. म्हणा किंवा इट्स लाईक इन्फॉर्मल की बाबा एक ओळख व्हायला पाहिजे ना. मध्ये तर आपण फक्त स्टेजवर बघतोय, पण त्याच्यानंतर कारण त्यांना सगळ्यांना भेटणं शक्य नाहीये, तर फक्त कार्यकर्त्यांची भेट आहे त्यांची. या प्रकारची. कारण की मी ना जिज्ञासूचा फॉर्म भरलेला आहे एक्झामिनर म्हणून, तर मी 6 ते 9 ची वेळ घेतलेली आहे. संध्याकाळची आहे ना? संध्याकाळची. मग काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, तुम्ही अटेंड करू शकाल. आता थोडासा तो प्रॉब्लेम येणार आहे, जिज्ञासूंचं ज्या परीक्षा या घेत आहेत त्यांना त्रास होणार आहे. 6 ते 9 मुद्दाम भरलेली आहे ती संध्याकाळची. ओके ओके ओके, चला हे छान झालं. अच्छा, बाय द वे, नाउ आई विल कम टू द मेन सरप्राइज. आशु भैया के साथ में बोनस भी है. ज्योति दीदी इज ऑल्सो जॉइनिंग अस फॉर द प्रोग्राम. स्पेशली आय थिंक बऱ्याचशा ट्रेनर्सनी त्यांना खूप इन्व्हाइट केलं होतं, तर शी स्पेसिफिकली कमिंग फॉर दिस इव्हेंट. आता संध्याकाळी त्यांची तिकीट बुक करण्यात आली आहे, त्यामुळे इतने लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं फोन कर करके, तो मुझे आना पड़ेगा. सो ज्योति पण आहेत, स्पेशली हे ट्रेनर्स साठी सांगतोय. सो आय वुड लाईक ऑल ऑफ यू टू बी देअर विदाउट फेल. मला मेसेज आला की मी येते. आणि आता सगळ्यांसाठी सगळ्यात मेन असाइनमेंट, आपण सगळे ग्रुपमध्ये आहोत. काही शंका प्रश्न आहेत तिथे विचारा, काही आयडियाज आहेत तिथे द्या. फक्त नेहमीप्रमाणे आयडियाज जे आहेत असं जरुरी नाही कोणी तुम्हाला रिस्पॉन्ड करेल, काही करेल. त्यातनं ज्या ज्या उत्तम आयडियाज असतील ते इम्प्लिमेंट केल्या येतील बाय द रिस्पेक्टिव्ह टीम. सो दिस इज फ्रॉम मी. काही कोणाला प्रश्न असेल, विचारायचे असेल तर गिरीश भैया. गिरीश भैया, काही प्रश्न आहे? हो, प्रश्न आहे. जय श्री कृष्ण दादा. प्रश्न असा आहे की आता हे आपण सगळं जे करतो ते फ्री असतं किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट आहे आपलं टीचिंग किंवा कुठली सेवा पण, तर तिथे समजा मला किंवा कोणाला देणगी द्यायची असेल तर काही आपण तशी सोय ठेवली आहे का की कॅन वी गिव्ह डोनेशन? कारण का हे खूप मोठ्या प्रमाणावरती आता होत आहे. गीता परिवार आणि हे आपण लर्न गीतामध्ये अजून डोनेशन सुरू केलेले नाही आहेत, पण गीता परिवाराच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आहेत, बट वी डोंट ऍक्टिव्हली सीक देम. तर ते तुम्ही इव्हेंटच्या वेळेस श्याम भैयांशी बोला त्याबद्दल. श्याम भैया दीदींची. मला पण त्याबद्दल खूप आयडिया नाहीये, बट वी युजुअली डोंट ऍक्टिव्हली सीक फॉर इट. तर तुम्ही त्यांच्याशी बोलाल प्लीज याच्याबद्दल. श्याम मणियार जी आहेत आणि संतोषी मुंदडा आहेत आपल्या ग्रुपमध्ये. श्याम भैया कुछ अभी बताना चाहेंगे आप? श्याम भैया, संतोषी दीदी. जैसे डोनेशन तो हम तो लेते हैं, जो इच्छुक है उनके लिए लेते हैं, लेकिन कंपलसरी ऐसे किसी को भी ये नहीं दिया है हमने अभी. जैसे लर्न गीता में भी जो है कोई भी डोनेशन हम लेते नहीं है, किसी के साधक के पास से भी लेते नहीं, वैसा ही अपने इधर है. प्रोग्राम जो चलते हैं सभी वही हम मैनेज करके कराते हैं. मुझे अगर देना है तो कहाँ देना है, मुझे पता नहीं है ये. वो आप मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, वो गीता परिवार के नाम पे आप डायरेक्टली जो नंबर है, आप पुणे से ही है ना भैया? हाँ, पुणे से ही है. मैंने क्या डिटेल्स उसका शेयर कर दिया. आप जिस ग्रुप में ऐड हुए ना गिरीश भैया आज, उसमें डिस्क्रिप्शन में श्याम भैया का नंबर मिलेगा आपको एडमिन में, श्याम मणियार. आप केवल एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए तो ही विल हैव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ही विल सेंड योर मैसेज इन रिप्लाई. धन्यवाद. गायत्री दीदी, आपका प्रश्न ले लीजिए. Jai Shri Krishna Bhaiya. जय श्री कृष्ण. I wanted to ask who is going to compare the entire program? I think there is a plan already made around it, though I am not aware of it. Okay. But आप एक बार उसके लिए in the group श्याम भैया is there and संतोषी मुंदड़ा जी is there. You drop a message to her with what is in your mind. If there is something wherein she can fit you in, she will reply you on that. Okay, thank you so much. You will find them in the admin of the group you are added to. Yes, Shyam Bhaiya I have to contact, right? श्याम मणियार जी और संतोषी मुंदड़ा जी.
Okay, fine. I'll do संतोषी that. मुंदड़ा जी जो है वो शी इज इफ पॉसिबल इफ यू फाइंड हर नंबर मैसेज हर, अदरवाइज मैसेज श्याम मंगिया जी. Okay, भैया, thank you so much. I'll do the lead. थँक्यू. सुनीता दीदी. मला ऍक्च्युअली खूप छान वाटतंय आपलं सगळं आपण करतोय म्हणून. तर फक्त आता त्याला माझ्याकडून काय तुम्हाला मदत होऊ शकेल म्हणून मी तुम्ही त्या दिवशी जसंही व्हॉलेंटिअरिंग करू शकाल ते खूपच छान. नाही तर इव्हेंट मध्ये राहा. मुख्य म्हणजे आपल्याला या इव्हेंटला सक्सेस करायचा आहे, मॅक्झिमम लोकांना आणायचं आहे. आपले पार्टिसिपंट जेवढे पण ओळखीचे आहे पुण्यातले, यू हॅव टू एन्श्योर, यू हॅव टू पर्सनली आस्क एव्हरीबडी की यू शुड कम टू द इव्हेंट. तुम्ही पुण्यात जेवढ्याही पार्टिसिपंट्सला किंवा असे लोक जे गीताचे प्रेमी आहेत आपल्याच्यात नसतील पण तरी हा इव्हेंट आहे, कृपया इव्हेंटला या. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना whom ever we feel they would feel connected to this event, त्यांना आपल्याला येण्यासाठी रिक्वेस्ट करायची आहे. तेवढा मुख्य कार्य आहे. बरोबर, ठीक आहे. लोक आली तरच इव्हेंट सक्सेसफुल आहे. हो, खरंय. त्याच्यावर एव्हरीबडी हॅज टू वर्क ऑन दिस पार्ट ऑल्सो. दिस इज अ कंपल्सरी नेसेसरी थिंग फॉर इच वन ऑफ अस. दॅट इज ट्रू, दॅट इज अ पार्ट. पण त्याच्या व्यतिरिक्त काही पाहिजे असेल ऑन स्पॉट साठी तुम्हाला आता एक फॉर्म पाठवण्यात येईल रात्री. जर त्याच्यातनं काही गोष्ट तुम्हाला वाटते ऑन स्पॉट करू शकता तर कृपया डू इट प्लीज. हरीश भैया. ठीक है. जय श्री कृष्ण प्रदीप भैया. ये सब आपकी बातें सुन के थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं पुणे में नहीं हूँ अभी, तो लड़के के पास आया हूँ इधर लंदन में, तो मिस कर रहा हूँ ये प्रोग्राम. आप वापस आइए, फिर एक और प्रोग्राम करेंगे. हाँ चलेगा. ओके, थैंक यू. बट जरूर भैया, वो कुछ नहीं, अब तो ऑफलाइन जैसे जैसे शुरू होगा हमारे यहाँ पे और चीजें होती रहेगी. हाँ ठीक, हम जुड़ ही जाएंगे पक्का एक दूसरे से. अच्छा जी. और कुछ प्रश्न किसी का है क्या? गिरीश भी आपका शायद हैंड रेज, और गायत्री दीदी आई थिंक वी आर डन राइट. हैंड रेज हटा देवे अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो. जिनकी 10 PM की बैच है वो लीव कर सकते हैं, अगर रिकॉर्डिंग तो हम लोग भेजेंगे. आई थिंक अदरवाइज भी सबके प्रश्न हो गए. गिरीश भाई कुछ और प्रश्न हो गए चलेगा तो कोई यदि सूचना न होवे तो समापन करते हैं विद्या दीदी. जी, अगर मुझे यही बोलना है, अगर आप किसी और वॉलंटियर को जानते हैं. एक मिनट, मुख्य मतलब विकास भैया आए हैं. एक विकास भैया आप 1-2 मिनट के लिए कृपया. हाँ, विकास भैया एक छोटा सा मैसेज यदि होवे तो सबके लिए. हाँ, 1-2 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा. आप सबने अपने सब कवर कर दिया है. तो जो 2-3 दिन से मीटिंग हो रही है संतोष जी भाभी के साथ में, श्याम भैया के साथ में, विद्या जी के साथ में, तो उसका ऐसा है कि अभी एक प्रश्न आया था कि वॉलंटियर्स कौन कौन से प्रकार के लगेंगे. तो अभी 1000 लोग आने की अपेक्षा है यशवंतराव चव्हाण में. उसके बाद में कुछ कार्यकर्ता भी दूसरे कार्यक्रम में आएंगे 12 से 2 में. तो मुख्य कार्यक्रम जो है यशवंतराव चव्हाण में, वहाँ पे हम लोग ऐसा विचार है कि 1000 पानी की बोतल और 1000 पेड़े ऐसे रखने वाले हैं. तो ये जो कार्यकर्ता होंगे जो हॉल में घूमेंगे हर एक रो में, और ये इंश्योर करेंगे कि सबको पेड़े और पानी की बोतल मिल गई है कि नहीं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, सबको प्यास लगेगी, तो सबको पानी की बोतल और एक पेड़ा प्रसाद स्वरूप मिलना चाहिए. और हमारे जो वॉलंटियर है उनमें से एक ग्रुप ये इंश्योर करेगा कि सबको पानी की बोतल और एक पेड़ा प्रसाद स्वरूप मिला है कि नहीं. ये एंट्रेंस के समय ही दिया जाएगा, तो कोई लोग बाद में आएंगे, कोई लोग पहले आएंगे, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा. फिर स्वागत के लिए मैंने अभी कुछ प्रश्न आ रहे थे की नऊवारी नको वगैरे, तर नऊवारी सगळ्यांनी घालायची नाहीये. नऊवारी फक्त आशुभयांच्या स्वागताकरता जे मेन गेटवर उभे राहतील लोक त्यांनी फक्त 9 महिलांनी घातली नऊवारी तरी चालण्यासारखं आहे. कारण अशासारखे प्रोग्राम दुसऱ्या स्टेट्स मध्ये पण होणार आहे. MP, राजस्थान, UP, दिल्ली सगळीकडे, बिहार सगळीकडे होणार आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या देशाची विविधता दाखवायची आहे. तर हा जो प्रोग्राम आहे पुण्यातला, हा एक मॉडेल प्रोग्राम ठरणार आहे. या प्रोग्रामची कॉपी सगळे स्टेटमध्ये होणार आहे. तर हा प्रोग्राम आपला आयडियल मॉडेल प्रोग्राम झाला पाहिजे की याच्यामध्ये त्या राज्याची विशेषता दिसायला पाहिजे. तर राज्याची विशेषता म्हणजे आता पुणेरी पगडी आहेच, आशुभयान आपण पुणेरी पगडी देणारच आहोत, पण त्याबरोबर स्वागत समारंभाकरता जर का सॅम्पल म्हणून 9 महिलांनी नऊवारी नेसलं तर ते चांगलं वाटेल असं मला वाटलं, म्हणून मी ग्रुपवरती टाकला होता मेसेज. तर तो बघा, तुम्हाला रुचत असेल तर ठीक आहे, नसेल रुचत तर टाकून द्या, सोडून द्या तो प्रकार. पण एक राज्याची विशेषता दिसायला पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे कार्यक्रम होतील. आता गीता परिवार हे ऑफलाईन कार्यक्रम सगळीकडे होणार आहे आता, आणि हे सगळ्या प्रदेशांमध्ये होणार आहे. तर सगळ्या प्रदेशांची विविधता दिसायला पाहिजे, कारण सगळा प्रोग्राम नंतर एकत्रित होईल. याचं व्हिडिओ शूटिंग पण होणार आहे सगळ्या कार्यक्रमाचं, आणि याची सगळ्याची आपण DVD पण करणार आहोत. तर याचं व्हिडिओ शूटिंग झाल्यावरती सगळ्या स्टेटमध्ये जे कार्यक्रम होतील त्यांच्या सगळ्यांचं DVDचं एक सॅम्पल काढून त्याचं मर्जिंग केलं जाईल. आणि मग विविधतामध्ये एकता कशी आहे भारतामध्ये गीता प्रसाराकरता हे आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे सगळ्या लोकांना भारतातल्या, की गीता परिवार हा फक्त 1-2 स्टेटमध्ये नाहीये, हा पूर्ण देशामध्ये पसरलेला आहे.
आणि प्रत्येक स्टेटमध्ये त्याची विविधता कशी पसरलेली आहे. तर विविधता दाखवायची म्हणजे त्या राज्याची विशेषता दाखवायला पाहिजे. म्हणून माझं असं सजेशन होतं की त्या राज्याचा तो गणवेश आपण थोडा परिधान केला. काही सॅम्पल लोकांनी तरी सॅम्पल म्हणून, सगळ्या लोकांनी नाही, शक्य नाही ते सगळ्यांना. तर म्हणून हे ढोल ताशा पथक हे चांगला आहे, लेझिम वगैरे ही चांगली आयडिया आहे. स्वागत समारंभाकरता मेन गेट वरती जर का असे एक 10-12 लोक उभे राहिले ढोल ताशा आणि लेझिम घेऊन, किती छान दिसेल. तुम्ही कल्पना करा, आपण गणपती उत्सवात नाहीतर रस्त्यावरती असतोच ना ढोल ताशे घेऊन. तो आशुभाई आता ते गीता प्रसादचा मोठा कार्यक्रम आहे, तर ढोल ताशे लेझिम घेऊन नाचले 10, 15, 20 लोक, तर किती छान दिसेल. आणि बॅकग्राऊंड मध्ये नऊवारी नेसलेल्या काही महिला उत्तम, एकदम उत्तम दिसेल ते. तर विचार करायच्यावरती सगळ्यांना पटत असेल तर आपण त्याप्रमाणे प्लॅनिंग करू. म्हणून याच्यामध्ये ज्यांना पुढाकार घ्यायचा असेल त्यांनी आपली नावं ग्रुपवरती टाका की ते नऊवारी नेसायला तयार आहेत किंवा लेझिम ढोल ताशे वाजवायला तयार आहेत. मग त्याप्रमाणे आपण एक ग्रुप करू त्या लोकांचे. याच्यावर विचार करायला हवा. थोडासा वेळेचं आपल्याला गणित बघावं लागेल कसं आहे. वेळेचं 2-3 दिवस आहे आपल्याकडे, बघावं लागेल. कारण आता स्पेशली यशवंतराव चव्हाण मध्ये आपल्याला वेळेचं खूप जास्त बंधन आहे. कारण आपला इमिजिएट आधी आणि इमिजिएट नंतर इव्हेंट आहे. हो बरोबर आहे. पण मेन गेट वरती एंट्रन्स वरती स्वागत करायला आपल्याला 2 मिनिटाच्या आपण थोडा विचार करूया त्याच्यावर. म्हणजे आयडिया ही चांगली आहे. थोडा विचार करूया. पण मला एक फक्त एवढं सांगायचं होतं की आपली विशेषता दिसायला पाहिजे. हो, आणि कार्यक्रम आहे अवेलेबल टाइम आपण कशा प्रकारे मॅक्सिमम गोष्टी करू शकूयात याचा आपण विचार करायला हवा. करेक्ट, एक्झॅक्टली. किंवा त्याला मग ऑन स्टेज करता येईल का, कशा प्रकारे करता येईल, थोडासा विचार करूयात. आय थिंक त्याप्रमाणे विचार. अच्छा, बाय द वे दुसरे कोणी बोलतील त्याच्या आधी एक क्विक इनपुट अजून सांगतो की विकास भैयांची खूप इच्छा होती की हा प्रोग्राम आहे तर म्हणजे काहीतरी प्रसाद रूप पण असायला हवं. तर विकास भैयांनी पर्सनली त्यांच्याकडनं पुढाकार घेतला पेढे आणि पाण्याचा. व्हेरी थँकफुल टू हिम की जो विषय आधी डोक्यातच आला नव्हता तो विकास भैयांनी प्रॉपर की बाबा लोकांना उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, हा इश्यू आहे. रिअली थँकफुल टू हिम. अश्विनी दीदी. जय श्री कृष्ण. मलाही खूप आवडलं विकास सरांचं जे हे आहे नऊवारीचं, ते मी रेडी आहे त्याच्यासाठी, ते सांगायचं होतं. आणि काही ऍक्च्युली मी जीसी म्हणून ग्रुपमध्ये पण आहे. तर मला काही व्हॉलंटियर काही काम करायचं असेल तर तेही चालेल. मला काही द्यायचं असेल. तुमची गरज रजिस्ट्रेशनला पडणार आहे. इफ यू आर अ लिटिल गुड विथ मोबाईल ना, द मोर मॅच्युअर्ड पीपल आर देअर ऍट द गेट, आपण फटाफट इन्क्वायरीज हँडल करू शकूयात कुठला इश्यू असेल तर. टेक्निकल पार्ट थोडस मोबाईल नंबर ऍड टाइप करायचा फक्त मोबाईल मध्ये, दॅट्स ऑल. अजून काहीच नाही. ते चालेल. तेवढं म्हणजे मोबाईल मध्ये टायपिंग मध्ये स्पीड चांगली आहे तर विषय संपला. अजून काहीच नको. अच्छा, ते चालेल, ते करू शकते. फक्त नऊवारी नेसून. अच्छा, ते बघूयात आता कुठे तुम्ही फिट होताय तर. चला, गुड छान. मी कोणाशी कॉन्टॅक्ट, विकास सरांशीच कॉन्टॅक्ट करू का? आपण आधी जरा प्लॅन काय करायचा फायनल करू आणि मग तो प्लॅन आपण ग्रुपलाच टाकूया. ओके. आता आपला ग्रुप बनलाय ना, त्याच्यासाठी बनलाय की आपण सगळे डिस्कशन करू शकूयात. पुणे सेवाज मध्ये त्या ग्रुपमध्ये, पुणे गीता सेवी मध्ये थोडं 1-2 दिवस, कारण वेळेचं नियोजन हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. पहिल्या दिवशी ऍक्च्युअली खूपच कमी वेळ मिळाला आपल्याला आणि आपला इमिजिएट आधी पण एक इव्हेंट आहे आणि नंतर पण इव्हेंट आहे. तर पहिले वाल्यांनी उशिरा दिला आणि नंतर वाले आधी आलेत की सगळी गडबड होऊन जाते. तर ते बघायचं आहे कसं आपण बफर्स ठेवून नियोजन करू शकतो. धन्यवाद. कोणाला अजून काही स्पेसिफिक प्रश्न असेल? मला बोलायचंय की पुण्याचे जे आहे नारायणपेठी किंवा काठापदराच्या साड्या, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, ज्या महिला कार्यकर्त्या आहेत त्यांनी काठापदराच्या साड्या घालाव्यात असं मला वाटतं. ताई, आपण हे उद्या ग्रुपवर डिस्कस करूया, उद्या किंवा परवा जे काही डिसाईड होईल. आयडिया चांगली आहे. आपण जरासा विचार करू देत आणि संतोषी दीदी आणि 2-3 जण एकदा काहीतरी जे सगळ्यांचे विचार ऍव्हरेज करून जे होईल ते वर्कआउट करून सांगतील. चालेल. छान आयडिया. धन्यवाद. नमस्कार, जय श्री कृष्ण. मला असं म्हणायचंय, आपण ज्ञानेश्वरी आणि गीता, भगवद्गीता असं पालखीत ठेवून आणलं तर चालेल का? सुंदर विचार आहे. थोडा वेळ का बघायला पाहिजे फक्त आता. नाही, वेळेमध्ये स्टेजवर असं काही करता येतं का बघूयात आपण. आयडियाज येऊ द्या. मी जसं आधी सांगितलं ना, 100 पैकी 10 किंवा 20 आयडियाज आपण ऍक्च्युअली करू शकणार आहोत. वेळ आहे आणि अजूनही बरीच बंधनं आहेत. तर बघूयात. हा विचार चांगला आहे.
धन्यवाद. अच्छा, एक काम करूयात, आता आपण विचार इथे डिस्कस नाही करूयात कारण वेळ बराच झालाय. आयडियाज जे आहेत ग्रुपवर टाकत जावा. जो आयडिया चांगला असेल तो आपोआप पिक होईल. डोंट वेट की कोणीतरी रिप्लाय करेल व्हेरी गुड म्हणाल, असं काहीच नाही. पण आयडियाज टाकत जावा. त्याच्यातनं जे जे गणितात बसतायत तसं बरोबर आपण गणितात बसूयात. ओके, ठीक आहे ना. ग्रुपवर टाकत जा सगळे आयडियाज. अजून काही वेगळा विषय असेल तरच हँड रेस करा. हेमलता दीदी, जर काही वेगळा विषय असेल तर घ्या. ठीक आहे. आयडिया. जय श्री कृष्ण. हा, हेमला दीदी काही प्रश्न आहे का स्पेसिफिक आपल्याला? या जिग्ना दीदी काही प्रश्न असेल तर. हा, मला प्रश्न नाहीये. मी असं म्हणते की पंढरपूरची जी वारी साठी जसं झेंडा घेऊन जातात ना, त्याप्रमाणे पण काही आपण असं करू शकतो. मी काय म्हणतोय, हे आयडियाज ग्रुपवर डिस्कस करूयात. म्हणजे तुमच्या आयडियाच्या अगेन्स्ट अजून आयडियाज येतील. ठीक आहे ना. आणि डॉक्टर नीनाजींनी एक प्रश्न टाकलाय की पार्किंगसाठी पण व्हॉलंटियर्स हवेत का? हे चेक करावं लागेल उद्या, कारण साधारणपणे या नाट्यगृहात त्यांचे डेडिकेटेड लोक असतात, एम्प्लॉईज असतात पार्किंगला. तर एकदा जस्ट चेक करूयात. असेल तर तिथे पण मदत लागेल, मग आपल्याला करावं लागेल. आपल्यालाच करायचं सगळं काही शेवटी. ठीक आहे ना. तर आय थिंक समापन घेऊयात. 1 तास झालाय कारण मीटिंगला. ठीक आहे ना. कोणाला खूपच काही कंपल्सरी सांगायचं असेल तर अनम्यूट करून सांगू शकाल. मी अनम्यूट डेमसेल्फ चालू केला आहे. कोणाला काही स्पेसिफिक प्रश्न असेल तरच अनम्यूट करून घ्या. अदरवाइज वी विल मूव्ह. ठीक आहे. विद्या दीदी, प्रार्थना घेता येईल आपल्याला? योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. जय श्री कृष्ण. काहीही आयडियाज असतील त्या ग्रुपवर टाका. आणि तुमच्यापैकी कोणी अजून आपले व्हॉलंटियर्स असतील आणि त्यांना ऍड केलेलं नसेल दोन्ही ग्रुप पैकी कुठल्याही एका ग्रुपमध्ये, तर माझा नंबर इथे आहे चॅटबॉक्स मध्ये, तर मला कळवा. आणि फॉर्म उद्या सकाळपर्यंत आम्ही ग्रुपवर शेअर करू व्हॉलंटिअरिंगची. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.